देखिए, इस वक्त हम लोजपा के दिग्गज युवा नेता आयुष बंका के आवास पर है और आपको बता दें कि आज अरुण भारती जो कि एनडीए के प्रत्याशी और चिराग पासवान के बहनोई हैं, उनका आज आयुष बंका के घर पर आवागमन हुआ है। तमाम झाझा के जितने भी दिग्गज व्यापारी हैं, लगभग सभी से उन्होंने मुलाकात की है। खुदरा विक्रेता संघ के लगभग सभी जो प्रतिष्ठित व्यवसायी है वो सभी लोग मौजूद रहे और व्यापारिक समस्याओं के साथ साथ गौशाला को लेकर भी सोनू बर्णवाल ने अपनी बातों को रखा। इस मौके पर खुदरा विक्रेता संघ के जो कर्मठ सदस्य हैं, अनूप केसरी, सुभाष बर्णवाल, कुणाल टंडेसी, ये तमाम लोग मौजूद रहे। सभी ने फुट ओवर ब्रिज की समस्या से अरुण भारती को अवगत कराया है। साथ ही साथ चिराग पासवान की कई योजनाएं जो कि शिलान्यास होने के बाद अधूरी पड़ी है, उन सभी चीज़ों पर भी, उन सभी मुद्दों पर भी चर्चाएं हुई। अरुण भारती ने साफ तौर पर कहा चिराग पासवान ने जिस गति के साथ जमुई में काम किया, उसकी दुगनी नहीं बल्कि 3 गुनी गति के साथ झाझा ही नहीं बल्कि जमुई के लिए, जमुई अंग क्षेत्र के लिए हम काम करेंगे। साथ ही साथ अरुण भारती से हमने बातचीत करने का प्रयास किया है। देखिए, अरुण भारती को लेकर बातें ये निकल कर आ रही है कि इस बार जो भी बाहरी लोग हैं वो इस बार चुनावी मैदान से बाहर हो जाएंगे। बाहर इसलिए चूंकि अर्चना रविदास चुनावी मैदान में खड़ी हैं। करेंगे अरुण भारती के साथ साथ विद्याशंकर बर्णवाल से भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया है। क्या कुछ बातें निकल कर आई, देखिए, बर्णवाल सेवा समिति के अध्यक्ष गोपाल प्रसाद बर्णवाल भी यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने भी झाझा की फुट ओवर ब्रिज की समस्या के साथ साथ कई अन्य समस्याओं पर अरुण भारती के साथ चर्चाएं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन न्यूज, जमुई। देखिए, झाझा से चिराग जी का अपना पारिवारिक रिश्ता रहा है। उन्होंने यहाँ पे बहुत काम किया है, अपने संबंधों को भी यहाँ पे उन्होंने मेंटेन किया है। इन्हीं पारिवारिक संबंधों के कारण मैं भी यहाँ अपने परिवार के लोगों से मिलने आया हूँ। कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे मिलकर के अच्छा लग रहा है। लोगों के बारे में जान रहे हैं, एक दूसरे के बारे में समझ रहे हैं, यहाँ की समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे अपने लिए रास्ता सुगम होगा कि हमें क्या कार्य करना है। क्या जिस तरह से क्या कुछ रूपरेखा भी है, क्या विकास से संबंधित बातें हो सकती है? देखिए, विकास से संबंधित बातों में यह है कि चिराग जी ने जिस काम को उन्होंने किया है, जैसे झाझा से चकाई का जो उन्होंने रेलवे परियोजना दिया था उसको आगे बढ़ाना है। उन्होंने जैसे एक केंद्रीय विद्यालय दिया है, ये उनका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और भी परियोजनाएं हम क्या क्या ला सकते हैं, इस बारे में सब लोगों से बात होगी और उसी हिसाब से प्लान बना करके आगे बढ़ा जाएगा। गौशाला को लेकर ये लोग मांग कर रहे थे, सांसद महोदय का आवागमन इत्तेफाक से नहीं हो पाया, तो आपसे भी इन लोगों ने साझा किया कि बिल्कुल सबसे बात हुई है, उन्होंने बताया है और इसमें कोशिश करके हम लोग कोशिश करेंगे कि चिराग जी अगर आ पाते हैं तो ले आएंगे, नहीं तो इसके बाद फिर इसकी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। देखिए, आज हम अपने छोटे भाई जो है आयुष बंका जी के यहाँ एनडीए प्रत्याशी जो है अरुण भारती जी आए। उनसे झाझा के विभिन्न संगठनों एवं गौशाला के जो गौभक्त हैं उन लोगों की एक टीम आकर मिली। उनसे बहुत लंबी वार्तालाप हुई। झाझा की विभिन्न समस्याओं, जैसे कि माननीय निवर्तमान सांसद बहुत तरह की योजनाओं को धरातल पर सिर्फ शिलान्यास करके ही रह गए। 1-2 योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया, बाकी किसी भी योजना का उद्घाटन नहीं हो सका। इस बात का अफसोस हमने एनडीए प्रत्याशी से कहा कि ये बेहद दुखद है। सभी जितनी योजनाएं उन्होंने शिलान्यास किया सबका उद्घाटन होना चाहिए था। सबसे पुरानी मांग थी झाझा फुट ओवर ब्रिज का, वो भी आधा अधूरा रह गया। इस पर उन्होंने अपनी बातों को रखा और कहा मैं बहुत जल्द इस सारे योजनाओं को पूरा करूंगा। गौशाला की बातों पर हमने उनसे कहा कि माननीय चिराग पासवान जी अपने आप को गौभक्त कहते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं इसी कार्यकाल में सरकारी योजना का भी लाभ गौशाला को दिलाऊंगा और आऊँगा भी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सका। इस पर अरुण भारती जी ने कहा कि मैं बहुत जल्द चिराग पासवान जी को लेकर गौशाला आऊँगा। हमेशा मोदी जी के साथ हैं और हम लोग साथ रहेंगे और कैंडिडेट के रूप में ये आए हैं, इनका स्वागत है पूरे झाझा की ओर से और हम लोग तन मन से इनका साथ देंगे। चिराग का झाझा से विशेष लगाव रहा है, क्या कुछ आशा करेंगे? इनसे भी आशा करेंगे कि हम लोग इनके साथ भी हम लोग जुड़े। अभी तो नए बेचारा, इनको अब देखेंगे, समझे नहीं समझे कि हम लोग समझे हुए हैं। पूरा मतलब देश उनके साथ है, मोदी जी के साथ है, हम लोग भी उनके साथ हैं।